हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है और इसमें शिक्षण संग्रह का आज कंटिन्यू लगातार चौथा वीडियो है। और इससे पहले टोटल यदि हम वीडियो कहें तो ये 10वां पार्ट है, और जिसमें आपको निरीक्षण के समय तो ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। साथ ही आप यदि शिक्षक हैं तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मालूम जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये दैनिक उपयोग में जब आप विद्यालय में बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, उसके आकलन की जांच कर रहे होंगे, उसके प्रतिफल देख रहे होंगे, तो आपको इन सभी प्रश्नों को खोजना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को। आज की प्रश्नोत्तरी और आज का पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में एक साथ देख सकते हैं, और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है जानकारी कितने प्रकार की होती है? तो जानकारी 3 प्रकार की होती है। 92 आंकड़े क्या हैं? जानकारी का संख्यात्मक वर्णन आंकड़े हैं। जानकारी का जो संख्यात्मक वर्णन होता है उसी को आंकड़े कहते हैं। नेक्स्ट, गुणात्मक सूचनाएं क्या है? तो सूचनाओं को शब्दों में लिखना गुणात्मक सूचनाएं कहलाता है। ध्यान रखना है इस चीज को, गुणात्मक सूचनाओं को शब्दों में लिखना। नेक्स्ट है, विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है। विद्यालय प्रबंध समिति जो होती है, एसएमसी जिसे कहते हैं, तो वो क्या करती है? विद्यालय और समुदाय के बीच में सेतु का कार्य करती है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण के सिद्धांत पर, और विविधता को स्वीकार करने की मनोवृत्ति पर, यानी कि इन सभी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, दस्तावेजीकरण क्या है? आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन करना दस्तावेजीकरण कहलाता है। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? तो सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी ज्योतिबा राव फुले जी ने। नेक्स्ट है, बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये मुख्य कारण जो है अभिभावकों की उदासीनता, इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः क्या है? तो शिक्षक पूरे टाइम में जो लगभग 35 से 40 मिनट का पीरियड होगा, उसमें मैक्सिमम शिक्षक 10 मिनट तक बोल सकता है, जबकि 25 मिनट कम से कम 25 मिनट तक छात्रों को उसमें बहस करनी होगी। तो इसका सही उत्तर है बी। और नेक्स्ट है, कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या खेल का प्रयोग करने का समय क्या है? तो सुविधा के अनुसार इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इबारती प्रश्न क्या होता है? प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना इबारती प्रश्न होते हैं, और ये मुख्य रूप से जो प्रश्न बनाए जाते हैं ये गणित में बनाए जाते हैं। अब देखते हैं बाल अखबार क्या है। बाल अखबार, जो बालकों के लिए अखबार की बात की जाती है, ये है क्या? तो विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है, उसे बाल अखबार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बच्चों के जन्मदिन मनाया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो बालक का जो सर्वांगीण विकास तब माना जाएगा जब उसका संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों तरीके से विकास हो जाए। तो इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन है? प्रतिभाशील, विकलांग और मंदबुद्धि। तो ये सभी उपर्युक्त जो 3 विकल्प दिए गए, तीनों विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय विद्यार्थियों का स्तर और उनकी आयु, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता और बालिकाओं की भागीदारी, उपर्युक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जन पहल हस्त पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? तो ये एसएमसी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं,
उनको उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है। बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी मॉड्यूल के अनुसार हमारा सपना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कौन सा मॉडल है? तो ये है आपका शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट पर चलते हैं, कक्षा 1 भाषा के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं। तो ये किस में दिए गए हैं? 5 में। नेक्स्ट है, बच्चे सरल मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं, वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? तो ये मुख्य रूप से जो इंगित है वो कक्षा 7 के लिए इंगित है। नेक्स्ट पर करते हैं क्लिक। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम में परिणाम में इंगित है? ये कक्षा 5 के परिणाम में इंगित है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे। किस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सदस्यों को हर माह बच्चों की लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। ये इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक और माता समूह, ये सभी सम्मिलित होने चाहिए। सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रिया के उपबिंदु हैं। शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के बाद शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं। भाषा में, गणित में, दोनों में, मतलब सभी विषयों में शैक्षिक गतिविधियां जो हैं वो किसी भी विषय में हो सकती हैं। नेक्स्ट है, गतिविधियां उपयोग होती हैं क्योंकि इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए इसमें इन्हें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, विशेषकर भाषा में पाठ में चित्र पर बातचीत होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को सोचने, देखने, खोजने एवं स्वतंत्र बोलने के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों से आसानी से सिखा सकते हैं। इकाई दहाई की संकल्पना। नेक्स्ट है प्रश्न, बच्चे जानते हुए भी किसी सवाल का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को बोलने, क्या है पहला विकल्प है, बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं। और बी नंबर है, बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। और तीसरा है, बच्चे उत्तर नहीं देना चाहते। तो ऐसा नहीं है, इसके जो सही विकल्प हैं वो पहले और दूसरे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण क्या है? बच्चों को उसके इतिहास, योगदान और परंपरा से परिचित कराना। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? तो पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफी निरूपण करना कॉन्सेप्ट मैपिंग है। और आज का देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में दर्ज दिया गया है? तो ये शिक्षण संग्रह में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये शिक्षण संग्रह से संबंधित हम लोगों ने 4 पार्ट में 125 प्रश्नों को देखा। उन सभी को आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।